ये पौधा आप अपने घर की छत पर लगा लीजिए, 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत सुंदर है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक पौधे के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर पैसों की तंगी रहती है तो वो दूर हो जाएगी। इतना पैसा आएगा, पैसे आने के अनेक रास्ते खुल जाएंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे और आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें संपूर्ण सफलता मिलेगी और आपके घर में पैसा आता रहेगा। दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनके घर में ज़्यादा पैसा आता रहता है। वही कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर व्यापार करते हैं, व्यापार नहीं चलता, कोई छोटा मोटा काम शुरू करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। ये 2 दिन कमाते हैं, 4 दिन उनका नुकसान होता रहता है। इस तरीके की अगर समस्याएं हो रही हैं तो सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि आपके ग्रह ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप मानो या न मानो, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों का जीवन ग्रहों से प्रभावित होता है। आप नवग्रहों से बचकर नहीं चल सकते। अगर आप राजयोग चाहते हैं तो आप पर शनि कृपा सबसे ज़रूरी है। अगर आप आर्थिक सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपके राहु और केतु और शुक्र ग्रह मजबूत होने चाहिए और इनको मजबूत करने के लिए कुछ हमारे शास्त्रों में विशेष उपाय बताए जाते हैं जिनको जो व्यक्ति करता है उसके काम बनते चले जाते हैं। अनेकों तरफ से धन आता है, वो समझ नहीं पाता। जिस भी काम को आप यूं मान लीजिए, अगर वो मिट्टी छू ले तो वो सोना बन जाता है, लेकिन अगर आपके ग्रह ठीक नहीं है तो आप सोना भी छुएंगे तो वो मिट्टी बन जाएगा। आपके काम में रुकावट आती रहेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी जानकारियां देंगे ताकि आप अपने शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और राहु और केतु ग्रह को मजबूत कर सकें। साथ में गणेश और लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी जिससे आपके यहाँ आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, घर की छत पर आपको एक पौधा लगाना है। अगर ये पौधा लगा देते हैं तो 7 पीढ़ियों तक आपके यहाँ धन खत्म नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपका जीवन बहुत कष्टदायी हो जाता है और जीवन कष्टमय पूर्ण जीने के लिए नहीं है। भगवान ने आपको जीवन दिया है ताकि आप उसे भौतिक सुख सुविधाओं के साथ संपूर्णता के साथ जी सके, जिसके लिए कुछ उपाय शास्त्रों में बताए जाते हैं जिन्हें आदमी नहीं करता है तो वो बहुत कष्टकारी जीवन व्यतीत करता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए, हमारे एक एक शब्दों के बहुत ही शांति के साथ ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। हम आपको सब कुछ विशेष उपाय बताएंगे, साथ में पौधा बता रहे हैं, पौधे के साथ क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी आपको बताएंगे। बस आप यूँ समझ लीजिए कि इस चैनल का निर्माण आपके कहने पर ही हुआ है। बहुत से फ़ोन आए, हमें गुरु ने आज्ञा दी कि आपको भी यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि लोगों का लाभ हो, क्योंकि सर्व कल्याण करना ही हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने चैनल बनाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, साथ में घंटी का बटन दबा लीजिए। ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है मित्रों, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कौन सा पौधा आपको लेकर आना है। इस पौधे का नाम है शमी का पौधा, इसको पेड़ भी कहा जाता है। दोस्तों, हर पेड़ और हर पौधे का अपना स्वतंत्र चरित्र होता है। अपने विभिन्न प्रभावों के कारण इस पौधे का रूप, रंग, सुगंध, फल, फूल और सभी विभिन्न ग्रहों से जुड़े हुए हैं। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको करने से, जिसको ना करने से हमारे जीवन पर दोनों प्रकार से, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हरे पौधे और पेड़ हमारे जीवन में आशा और सुंदरता की भावना लाते हैं। कुछ पौधे हमारे घरों में सौभाग्य और समृद्धि ला सकते हैं। शमी का पौधा या शमी का पेड़ ऐसा ही एक पौधा है। वास्तु शास्त्र का प्रयोग करके घर में फूल और पेड़ लगाने के लिए भी बहुत बार बताया जाता है। जब आप अपने घर में एक पेड़ लगा रहे हो तो पौधे का वास्तु देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार आपको शमी का पौधा लगाना है, क्योंकि वास्तु के अनुसार पेड़ पौधे लगाने के साथ घर की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। आपके घर में जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा तभी आपको उस पौधे से लाभ मिलेगा, तभी आप पर ग्रहों की कृपा बरसेगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि का प्रभाव है तो आपके घर में शमी का पेड़ लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपके जीवन पर शनि दोष पड़ा, शनि का प्रभाव पड़ा, नकारात्मक ऊर्जा आप पर पड़ी, शनि की दृष्टि आप पर नकारात्मक हो गई, तो आप जीवन में कुछ भी करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको जहां भी आप जो भी काम करेंगे आपको लगेगा कि आपका काम बनने वाला है, लेकिन वो रुक जाएगा। आपके काम में रुकावट आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। इसलिए वास्तु के उत्तम उपायों में से एक है कि आप शनि दोष को समाप्त करें। शनि दोष को समाप्त करने के लिए
लिए घर में शमी का पौधा लगाने से पहले ये जान लेना सबसे ज़रूरी है कि पौधा किस दिशा में लगाएं, अन्यथा आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा और प्रबल हो जाएगी। तो शमी के पौधे को सही दिशा में लगाकर आप शनि कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शमी के पौधे के लिए उचित दिशा दोस्तों दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यदि पर्याप्त और सीधी धूप नहीं मिल रही है, आपको सीधी धूप पौधे पर पड़नी चाहिए, नहीं मिलती है तो इसको पूरब या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। शनिवार के दिन शमी का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। दोस्तों, शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बाईं ओर का मतलब समझ लीजिए, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो पौधा आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। यानी आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपका जो चेहरा है वो घर के मुख्य द्वार की तरफ रहेगा, तब आपका बायां माना जाएगा। देखिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, जो जो बता रहे हैं बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, तभी आप इस उपाय का लाभ ले पाएंगे। शाम के समय शमी के पौधे के पास एक दीपक जलाकर आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। इसको करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, अगर घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, लड़के का विवाह नहीं हो रहा, लड़की का विवाह नहीं हो रहा, रुकावट आ रही है, किसी भी प्रकार की रुकावट अगर आपके विवाह में आ रही है या आपके अपने विवाह में रुकावट आ रही है, तो आप 45 दिनों तक लगातार रोजाना शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी, जिस भी प्रकार की बाधाएं आ रही थी, वो सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये छोटा सा आप देखेंगे उपाय बहुत चमत्कारिक तौर पर आपको फायदा देगा। घर के ईशान कोण में यानी पूर्वोत्तर दिशा में इसको लगाने की सलाह दी जाती है पौधे को। ऐसा करने से अगर आप इसको पूर्वोत्तर दिशा में लगाते हैं तो घर में जो धन की कमी झेलनी पड़ती है, बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आप देखते हैं अगर कोई बड़ा खर्चा आ जाए, कोई बीमार हो जाए, इस तरीके के खर्चे आ जाते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार अगर आपके घर में दिक्कतें रहती हैं तो आपको इसको पूर्वोत्तर दिशा में लगाना चाहिए। व्यापार और नौकरी में अगर आपको तरक्की पानी है तो घर में शमी का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो शमी के पौधे को दर्शन करके घर से बाहर जाएं। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखें। इस पौधे को आप छत पर किस दिशा में लगाएंगे, अब आपको वो बताते हैं, जिसको करने से गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा आपके यहाँ 7 पीढ़ियों तक बनी रहे। उससे पहले आपको बता दें कि शनि को शमी के पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं। शनि के दोष को कम करने के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शमी के पत्ते चढ़ाना चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से बहुत जल्दी शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके कार्य में जो भी रुकावट आती है, अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं तो आपके काम बनने लग जाएंगे। दोस्तों, गणेश जी की पूजा करने से घर परिवार से संबंधित, नौकरी और व्यापार से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। गणेश जी को हर बुधवार शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाने चाहिए। अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, गणेश जी की कृपा आप पर प्राप्त होगी। क्योंकि शमी के पत्ते दूर्वा की तरह गणेश जी को प्रिय हैं, उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। मान्यता है कि शमी में शिव का वास होता है और इसी वजह से पत्ते गणेश जी को चढ़ाते हैं। शमी पत्र चढ़ाने से आपकी बुद्धि तेज होती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि की देवता भी माने जाते हैं। आपको बुद्धि प्रदान करने के लिए गणेश जी को प्रसन्न करना जरूरी होता है। इसके लिए आप शमी का पत्ता चढ़ा सकते हैं और शिवलिंग पर भी शमी के पत्ते चढ़ाते हैं। शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है मित्रों, सभी ग्रह आपके दोष दूर हो जाते हैं। जितने भी ग्रह दोष हैं, 9 ग्रह दोष, कोई भी ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, अगर आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाते हैं, ये उपाय हर रोज आपको सोमवार के दिन करना है। अब आप ये कह रहे होंगे कि हर रोज तो सोमवार नहीं होता, जब भी सोमवार आता है, मतलब प्रत्येक सप्ताह सोमवार को आपको शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसको करने से आपके ग्रह दोष, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, चाहे वो राहु का दोष हो, चाहे केतु का दोष हो, चाहे शनि दोष हो, जिस भी प्रकार के ग्रह होंगे वो सभी ग्रह दोष इस पत्ते को चढ़ाने से, शमी के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से ये ग्रह दोष आपके दूर हो जाते हैं। ऐसा ध्यान रखें कि शमी का पौधा अगर आपको लगाना है तो शनिवार के दिन लगाना है, क्योंकि आप देखेंगे आपको शनि कृपा प्राप्ति से ही आपको आगे जीवन में बढ़ोतरी मिलनी है। दशहरे वाले दिन भी शमी के पौधे को घर में लगाना काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप दशहरे के दिन शमी का पौधा लाकर अपने यहाँ लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। ध्यान रखें कि शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर न लगाएं।
इसीलिए कहते हैं कि अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। जिन्होंने वीडियो को आधा देखा होगा वो वीडियो छोड़कर चले गए होंगे और वो शमी का पौधा लगाएंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा अगर घर के अंदर लगा लेते हैं। इसको गार्डन में, बालकनी में लगाना चाहिए या आप इसको छत पर लगा सकते हैं। छत पर शमी का पौधा आपको दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में अगर संभव हो। अगर संभव नहीं है, आप दक्षिण दिशा में, अगर धूप नहीं आ रही है तो आप पूरब दिशा में भी इसको लगा सकते हैं। अब विशेष बात ध्यान रखिए, कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं, किसी भी देवता का, किसी भी शक्ति का अपने घर पर आवाहन करते हैं, आपके घर में जब कोई भी शक्ति आती है तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शमी के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। वहां पर एक दीपक आपको जलाना चाहिए। अगर आप शमी के पौधे के पास प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, रोजाना दीपक जलाते हैं, तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए ताकि हम समझ पाएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है।